राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती वही सूर्य बनकर निखरता है। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई विथ एस्पिरेंट में। हम लोगों ने जो ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है, ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश को पढ़ाई जाएगी। और चाहे भारत की कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कितना भी टफेस्ट एग्ज़ाम हो भारत का, चाहे वो कैट हो, सीटेट हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, एसएससी हो, एनडीओ है, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ, सारी एग्ज़ाम जो है आपको इसमें कवर करा दी जाएगी। एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक का इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक देख लिया है, क्या देखा है? जाति के आधार पर नाउन को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 5। कौन कौन सा? प्रॉपर, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? कलेक्टिव नाउन। ओके। जाति के आधार पर हमने नाउन को 5 भाग में डिवाइड किया था: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ओके। और कलेक्टिव नाउन को भी 3 भाग में हमने डिवाइड किया था। कौन कौन सा? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा क्या था? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ओके। हमने 4 भाग में डिवाइड किया था। और गणना के दृष्टिकोण से हमने नाउन को 2 भाग में बांटा था। किसके? गणना के हिसाब से कितने भाग में नाउन को बांटा? फिर हमने 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा बांटा? पहला बांटा हमने काउंटेबल, और दूसरा क्या था? अनकाउंटेबल। ओके। और फिर बनावट के दृष्टिकोण से किसके? बनावट या संरचना के हिसाब से नाउन को कितने भाग में बांटा? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। वो कौन कौन सा है? पहला हो गया सिंगल नाउन, और दूसरा है कंपाउंड नाउन। ओके। और कंपाउंड नाउन को कितने भागों में हम लोगों ने बांटा था? 2 भागों में। पहला कौन था? विथ हाइफन, और दूसरा क्या था? विदाउट हाइफन कंपाउंड नाउन। ओके। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। तो चलिए आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो नाउन को किसके दृष्टिकोण से बांटा जाएगा? जेंडर के दृष्टिकोण से। ओके। जेंडर के दृष्टिकोण से, जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन हो गया? देखते हैं। पहला हो गया मैस्कुलिन नाउन। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया फेमेन नाउन। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया कॉमन नाउन। और चौथा क्या हो गया? न्यूटर नाउन। ओके। तो हमने 4 भागों में बांटा। किसके दृष्टिकोण से? जेंडर के दृष्टिकोण से। ओके। तो पहले हम लोग देखते हैं
मैस्कुलिन नाउन। ओके, मैस्कुलिन नाउन क्या होता है? मैस्कुलिन नाउन, पहले मैस्कुलिन नाउन को समझ लेते हैं। ओके, 1 मिनट। मैस्कुलिन जानने से पहले जान जाते हैं कि जेंडर के बारे में जान जाते हैं। जेंडर जो है वो वर्ड कहाँ से आया है? इन जेंडर से आया है। इसका मतलब होता है प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं मैस्कुलिन नाउन के बारे में। मैस्कुलिन नाउन क्या कहते हैं? मैस्कुलिन नाउन जो है वो कहते हैं कि जो, पहले मैस्कुलिन का मतलब समझते हैं। मैस्कुलिन उसे कहते हैं जो प्रजनन करने में सहायक हो, जो रिप्रोडक्शन में सहायक हो, उसको क्या कहते हैं? मैस्कुलिन कहते हैं। और फेमिन उसको कहते हैं। फेमिन किसको कहते हैं? ये तो मैस्कुलिन हो गया। फेमिन उसको कहते हैं जो अपने शरीर से अपने जैसा बनाने, अपने जैसा उत्पन्न करे, उसे फेमिन जेंडर कहते हैं। ओके, जो अपने जैसा उत्पन्न करे उसे फेमिन जेंडर कहते हैं। और जो उस प्रक्रिया में, प्रजनन प्रक्रिया में सहायक हो, वो अपने शरीर से खुद पैदा नहीं करे लेकिन उस प्रोसेस में जो सहायक हो, उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ओके, तो चलिए यह समझ गए मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिन क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ओके, नाउन, सॉरी, मैस्कुलिन नाउन। ओके, मैस्कुलिन जेंडर या नाउन। ओके, तो इसका मतलब समझ लीजिए। एम से मैस्कुलिन और एम से क्या होता है? मेल। तो इसमें सिर्फ मेल आएगा। क्या आएगा? मेल आएगा। एकदम सिंपल सा शॉर्टकट। मैस्कुलिन में कौन आएगा? मैस्कुलिन जेंडर में ओनली मेल। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन आप लिखना। ओके, मैं बोल रहा हूँ। जिनसे उनके नर होने का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ओके, क्या? नर होने का बोध हो, नर होने का बोध, उसे मैस्कुलिन जेंडर समझे जाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल में क्या हो गया? फादर हो गया, किंग हो गया, हीरो हो गया, एक्सेट्रा। ओके, अब चलते हैं फेमिन जेंडर के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं? फेमिन जेंडर के ऊपर। फेमिन जेंडर क्या होता है? दूसरा क्या है? 1 मिनट, ऊपर 1 मिनट। दूसरा क्या है? ये क्या हो रहा है? दूसरा है फेमिन जेंडर। क्या है? FEMI, सॉरी, FEMI, मैं स्पेलिंग गलत लिख गया। दूसरा क्या है? FEMANINE, फेमिन जेंडर। ओके, दूसरा क्या है? फेमिन जेंडर। इसका फेमिन से, F से फेमिन और F से फीमेल। तो इसमें क्या आएगा? ओनली फीमेल इसके अंदर आएगा। किसमें? फेमिन में ओनली फीमेल आएगा। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे नाउन जिनसे उनके मादा होने का बोध हो। क्या होने का बोध हो? मादा। मादा कहाँ से वर्ड आया है? मदर से। किससे आया है? मदर। मदर क्या रहती है? फीमेल रहती है। ओके, तो वैसा नाउन जिनसे उनके मादा होने का बोध है फेमाइन जेंडर कहलाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल में हो गया मादा यानी मदर, मदर हो गया, गर्ल हो गया, क्वीन हो गया, एक्सेट्रा। ओके, और तीसरा आते हैं। तीसरा है कॉमन जेंडर। क्या है? कॉमन जेंडर। ओके, कॉमन जेंडर उसको कहते हैं
जैसे मैं बोला लड़का, मैं लड़का बोल रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। लड़का से मेल होने का पता चल रहा है। लड़की बोल रहा हूँ तो उससे फीमेल होने का पता चल रहा है। लेकिन मैं बोलूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट से आप क्या समझ रहे हैं, मेल समझ रहे हैं कि फीमेल समझ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर, डॉक्टर से आप मेल समझ रहे हैं कि फीमेल समझ रहे हैं। नाम से पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन ये कंफर्म है कि या तो मेल होगा स्टूडेंट या तो फीमेल होगा, या तो डॉक्टर मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो वोटर मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो जिनके नाम से पता न चले कि वो मेल है या फीमेल है तो उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल, स्टूडेंट, सिटीजन, सिटीजन मतलब लोग, शहर के लोग। मैं बोल रहा हूँ सिटीजन, सिटीजन से आपको क्या पता चल रहा है, मैं मेल के बारे में बोल रहा हूँ कि फीमेल के बारे में, नहीं। तो ये आ गया कॉमन जेंडर में। तीसरा वोटर एक्सेट्रा। ओके, और चौथा क्या है, न्यूटर जेंडर। ओके, चौथा क्या है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं, न्यूटर जेंडर उसे कहते हैं नाइदर मेल हो नॉर फीमेल हो। ओके, ना तो वो मेल हो ना तो वो फीमेल हो। जैसे स्टूडेंट से पता हम लोग लगा रहे थे, स्टूडेंट में बोला तो इससे पता चल रहा है कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन न्यूटर जेंडर उसको कहते हैं ना तो वो मेल हो और ना ही वो फीमेल हो। ओके, तो उससे क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो पेन। ओके, पेन हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में भी आया है, चाइल्ड। चाइल्ड किस में आएगा, चाइल्ड आएगा न्यूटर जेंडर में, क्योंकि 4 साल का अगर बच्चा है, 5 साल का बच्चा, वो मैं बच्चा बोल दिया था, आप तो बोलोगे कि बच्चा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मेल और फीमेल होने का मतलब कि मैस्कुलिन और फेमिन होने का क्या बोला, वैसे फेमिन उसको कहते हैं जो अपने जैसा उत्पन्न कर सके। ओके, मेल जो उस क्रिया में सहायक हो, जो उस क्रिया को करने में हेल्प करे। ओके, लेकिन जो 4 साल का बच्चा, 5 साल का जो बच्चा है, क्या वो अपने जैसा उत्पन्न कर सकता है या फिर प्रजनन में सहायक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये किस चीज़ में आएगा, ना तो ये मेल में आएगा ना ही फीमेल में आएगा, ये इंग्लिश के हिसाब से न्यूटर जेंडर में आएगा। ओके, तो चलिए मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ इसके ऊपर, तो आपको हमेशा याद रखना। आई हैव अ नेफ्यू, मतलब मेरे पास मेरा भांजा है, डैश इज 5 ईयर ओल्ड। ओके, और इसमें क्या आएगा, ए में मैं लिख रहा हूँ ही, बी में लिख रहा हूँ सी में लिख रहा हूँ इट, और डी में क्या लिख रहा हूँ दे। यहाँ पर क्या आएगा, ना ही यहाँ पर ही आएगा ना ही सी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इट आएगा। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, इट का यूज आएगा। मैं बोला ना, क्योंकि चाइल्ड जो होता है, नेफ्यू 5 साल का है, वो तो बच्चा ही हुआ। 5 साल का बच्चा जो है वो क्या आएगा, चाइल्ड में आएगा। चाइल्ड को हम लोग वो प्रजनन में मदद नहीं कर सकता है, इसलिए ना ही वो मेल में आएगा या ना ही फीमेल। किस चीज़ में आ जाएगा, न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। किस में, न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। ओके, और चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ओके, अगला टाइप कौन सा है, नेक्स्ट टाइप है संख्या के दृष्टिकोण से, संख्या या नंबर। ओके, नंबर के दृष्टिकोण से नाउन को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 2 भाग में। कौन कौन सा है, एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल।
सिंगुलर मतलब एक, ओके। इसको हिंदी में एक वचन भी कहते हैं, एक वचन। इसको प्लूरल को हिंदी में बहुवचन। लेकिन बहुवचन से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि बहु है मतलब कि बहुत सारा होगा, एकदम बहुत सारा, जी नहीं। बहुवचन का मतलब है कि बस एक से ज़्यादा, ओके। एक से ज़्यादा होगा वो बहुवचन में आ जाएगा, यानी प्लूरल में आ जाएगा। एक से ज़्यादा 1.4 भी होता है, 1.1 भी होता है, 1.5 भी होता है, 2 होता है, 3 होता है, सब जितना भी है ये सब क्या आएगा, प्लूरल में आएगा। बस क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। और मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जिस तरह से एक इंसान है, इंसान जो है बचपन से जब पैदा लेता है वो तो इंसान होता है। वो समाज जो है, समाज एक इंसान को हिंदू बना देता है, मुसलमान बना देता है, सिख बना देता है, ईसाई बना देता है। लेकिन वो जन्म से जो होता है ना एक बच्चा, वो इंसान होता है। क्या होता है, इंसान। वैसे ही जो नाउन होता है, नाउन जो है जन्म से क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन हम लोग उसको क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ओके। तो पहले ये जो सिंगुलर नाउन या नंबर जो है, ये सिंगुलर नंबर, इसको डिफाइन कर लेते हैं। वैसे नाउन लिखिए आप, वैसे नाउन जिनसे उनके एक होने का बोध हो, सिंगुलर नंबर में समझे जाते हैं। जिनसे उनको क्या हो, एक होने का बोध हो। क्या होने का बोध हो, एक होने का बोध, ओके। वो क्या समझे जाते हैं, सिंगुलर नंबर समझे जाते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ, एस नहीं लगाया हूँ, ओके। पेन, एक्सेट्रा। अब प्लूरल लिख लीजिए, ये तो बहुत आसान है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। प्लूरल नंबर, ओके। प्लूरल नंबर उसको कहते हैं वैसे नाउन जिनसे उनके एक से अधिक होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक से अधिक इसमें रहता है। क्या रहता है, इसमें एक से अधिक रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखा लिया जाए तो टेबल्स, क्या हो गया, टेबल्स हो गया, पेन्स हो गया, माने बहुत सारे कलमे, ओके, एक्सेट्रा। चलिए अब कुछ नोट्स देख लेते हैं। जो नाउन तो हमेशा सिंगुलर, बचपन से ही मैं बताया ना कि वो सिंगुलर रहता है, लेकिन हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं। तो सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम है, कुछ कानून है, ओके। तो उसको देख लिया जाए। चलिए देखते हैं। पहला नोट्स लिखिए, नोट्स पहला लिखिए, आप लिखिए। आमतौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। क्या, सिंगुलर नाउन है, जो सिंगुलर नंबर जो है, इसके अंत में लास्ट में एस लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, ये प्लूरल बन जाता है। जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल में हो गया, आप लिखिए टेबल, इसको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, टेबल्स कर देंगे। पेन है तो इसको प्लूरल बनाना है तो क्या कर देंगे, पेन्स कर देंगे। लेग है, इसको लेग्स कर देंगे। हैंड है तो हैंड्स कर देंगे, ओके। ये वाला पहला नोट आपने देख लिया। चलिए अब दूसरा नोट देखते हैं। क्या देखते हैं, दूसरा नोट कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में CH, एस, SH, SS, X और Z लगा हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में जो है ES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ES। क्या, वैसे वर्ड जिनके अंत में CH, S, SH, SS, X, Z लगा हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए अंत में ES जोड़ देते हैं,
ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। डिश हो गया, डिश, डिश लास्ट में क्या है, एस एच, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। मैं बोला ना, सी एच एस एस एच एस डबल एस एक्स और जेड ए रहे लास्ट में, तो क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो एस एच है तो इसको क्या करेंगे, डिशेस हो गया। क्लास है, इसमें डबल एस है तो क्या कर देंगे, क्लासेस कर देंगे, लास्ट में बस एस जोड़ना है। टोपाज है, टोपाज जो होता है एक पत्थर का नाम है, एक स्टोन का नाम है, बहुत ही कीमती स्टोन होता है टोपैज। ओके, इसको प्लूरल बनाने के लिए TOPAZES, क्योंकि लास्ट में जेड है। ओके, टैक्स हो गया, टैक्स लास्ट में एक्स है तो इसको टैक्सेस लिख देंगे। टॉर्च है, TOURCH, लास्ट में CH है तो क्या करेंगे, TOURCHES, इसको टॉर्चेज कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट अगला नियम देखते हैं, अगला नोट्स देखते हैं। अगला नोट्स कहता है लेकिन, लेकिन यहाँ क्या आ गया, लेकिन आ गया, यदि किसी वर्ड के अंत में CH हो, अंत में क्या हो, किसी भी वर्ड के अंत में क्या हो, CH हो, परंतु उसका उच्चारण क के जैसा हो, उच्चारण जो है ना, उच्चारण क के जैसा हो, क ख ग का क के जैसा हो, तो केवल अंत में एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, अंत में क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लिया जाए तो स्टमक, STOMACH, इसका प्लूरल बनाना है तो क्या देखिए, लास्ट में CH आ रहा है लेकिन उच्चारण क्या बोल रहे हैं, स्टमक, क आ रहा है, स्टमक, स्टमक क आ रहा है, उच्चारण में क्या आ रहा है, क, तो लास्ट में क्या बनाएंगे, सिर्फ एस लगा देंगे, STOMACHS। ओके, जैसे हो गया मोनार्क, मोनार्क CH आ रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, मोनार्क, क, मोनार्क, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ES नहीं बल्कि MONARCHS, सिर्फ एस लगा देंगे लास्ट में, समझे। अगला 1 मिनट कहाँ गया, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये कौन सा नोट था, लगभग 4th नोट्स होगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। वैसे नाउन, ये कहता है कि वैसे नाउन जिसके अंत में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो केवल एस लगेगा। क्या कहता है, वैसे नाउन जिसके अंत में क्या हो, वाई हो और वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। ओके, वैसे नाउन जिसके अंत में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो, वॉवेल जानते हैं ना, AEIOU। ओके, AEIOU, ए हो तो एस लगाकर बनाएंगे, वॉवेल AEIOU। ओके, जैसे एग्जांपल देख लिया जाए तो बॉय, लास्ट में वाई है और इसके पहले वॉवेल आ रहा है, क्या आ रहा है, वॉवेल ओ, तो क्या लगाएंगे, लास्ट में सिर्फ एस लगा देंगे। ओके, ये प्लूरल बन गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, डे, लास्ट में वाई है, वाई के पहले क्या आ गया, ए क्या है, वॉवेल है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए डेज, सिर्फ लास्ट में एस लगा देंगे। अगला क्या है, की, वाई है, वाई के पहले क्या है, ई क्या है, वॉवेल, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए KEYS, कीज कर देंगे। ओके, और तो अगला नोट्स देखते हैं, शायद 5वां नोट्स है, ये वाला ध्यान से सुनिए। ये कहता है यदि वर्ड के अंत में वाई हो, क्या हो, अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए, वाई के पहले क्या आए, कॉन्सोनेंट आए, तो ज़्यादातर प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई हटा देते हैं, वाई हटा कर क्या जोड़ते हैं,
IES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? IES जोड़ देते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे प्लूरल बनता है। जिनके अंत में Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट आए। देखिए इसमें Y के पहले क्या आ रहा था? वोवेल आ रहा था। ओके, इसमें Y के पहले कॉन्सोनेंट आए तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि Y को हटाकर IES जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? Y को हटाकर IES जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ लेडी। ओके, ये लास्ट में Y है और Y के पहले क्या आया है? D क्या है? कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे? इसमें Y हटाकर IES जोड़ देंगे। LAD, Y नहीं लिखेंगे, Y की जगह IES लिख देंगे। ओके, लेडीज हो गया, ये प्लूरल बन गया। जैसे बेबी, लास्ट में Y आया, Y के पहले कॉन्सोनेंट आया तो कॉन्सोनेंट कुछ नहीं सोचना है, Y को हटाकर IES जोड़ देना है। BABIES, बेबीज हो गया। और आर्मी, एम आ गया, कॉन्सोनेंट है, ये Y है तो कुछ नहीं करना है, Y को हटा दीजिए, ARMIES जोड़ दीजिए। ओके, लेकिन इसका भी एक नया रूल्स देख लीजिए, नोट 6। लेकिन यदि प्रोपर नाउन, क्या? प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी खास को बोलते हैं। जैसे किताबें तो सब है लेकिन किताब में मैं बोल दिया रामायण, तो रामायण क्या हो गया? प्रोपर नाउन हो गया। जैसे महीना बोल दिया, महीना तो सब है लेकिन मैं मार्च बोल दिया, अप्रैल बोल दिया। ओके, तो ये प्रोपर नाउन हो गया। जैसे लड़के बहुत सारे हैं लेकिन मैं राम बोल दिया, मोहन बोल दिया, तो ये किसी एक इंडिविजुअल को मैं बोल रहा हूँ, स्पेशली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोपर नाउन कहते हैं। ओके, तो यदि प्रोपर नाउन के अंत में क्या हो? प्रोपर नाउन के अंत में क्या हो? Y हो। ओके, प्रोपर नाउन के अंत में क्या हो? Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट आए और Y के पहले क्या आए? कॉन्सोनेंट आए। Y के पहले क्या आए? कॉन्सोनेंट आए तो Y को हटाएंगे नहीं बल्कि अंत में S लगाएंगे। क्या करेंगे? Y को नहीं हटाएंगे, क्या लगाएंगे? केवल S लगाएंगे। ओके, जैसे ये वाला रूल में हमने क्या देखा कि अंत में Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ज़्यादातर Y को हटाकर IES जोड़ देते हैं। जैसे लेडी हो गया, कॉन्सोनेंट आया D तो Y को हटाकर IES जोड़ दिए। लेकिन ये कह रहा है कि अगर प्रोपर नाउन हो, प्रोपर नाउन, तो Y के पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो Y को हटाना नहीं है, सिर्फ केवल S लगा देंगे। इसलिए क्या बन जाएगा? वो प्लूरल बन जाएगा। क्यों? इसमें क्योंकि देखो ये प्रोपर नाउन है ना, प्रोपर नाउन का मतलब होता है खास, तो इसमें खास रूल लगेगा। खास रूल क्या है कि इसमें Y हटाना नहीं है, डायरेक्ट S जोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल में लिखवाऊँ आपको तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल में हो गया बबली। बबली का प्लूरल क्या होगा? क्या होगा? बबली का एक नाम है, एकदम खास नाम है, तो इसको क्या हो गया? BUBLYS। ओके, किसी का नाम है बबली। ओके, तो बबली का प्लूरल हो गया बबलीज हो गया। ओके, अगला एग्जाम्पल देखें, FEBRUARY, फेब्रुवरी। ये लास्ट में Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगेगा? Y जोड़ के IS हटा देते थे पिछला रूल में, लेकिन नहीं, ये फेब्रुवरी बोल दिया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्योंकि महीनों में भी मैं एक प्रॉपर बोल रहा हूँ कि फेब्रुवरी, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए FEBRUARYS लगा देंगे। ओके, आप कई लोग बोलेंगे कि सर ये जो S लग रहा है फेब्रुवरी भी प्लूरल होता है क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब प्लूरल होता है क्या? जी होता है। जैसे आप अगर 20 साल के हो तो आप लगभग 20 बार फेब्रुवरी देख चुके हो। कितने बार? 20 बार। कोई लड़का 36 साल का है, कोई 18 साल का है, तो अपने जीवन में 18 बार फेब्रुवरी देख चुका है। मतलब कि 18 फरवरी जो है या फिर 20 फरवरी या 18 फरवरी जो है वो अपने जीवन में उतनी बार
देख चुका है, यानी कि 18 फरवरी हो गया, यानी कि उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। वैसे ही जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। ओके, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बस आप बने रहिए ताकि हमारा ये जो जर्नी है पूरा बेसिक से एडवांस तक जा सके और आप भी अपने लाइफ में सक्सेस पा सकें। ओके, और यकीन मानिए पूरे यूट्यूब पर मैं जैसे पढ़ाऊँगा, जितना नियम पढ़ाऊँगा वो यूट्यूब पर फ्री में कोई नहीं पढ़ाया है, कोई नहीं इतना पढ़ाया है। ओके, जितना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सभी लोग इसका चार्ज करते हैं, कोर्स को चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूँ। तो इसका आप फ़ायदा उठाएं, और मेरी भी हेल्प होगी अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, गुड मॉर्निंग, ओके, गुड नाइट, बाय।